जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है बिक्की। अपने सब देख रहे छे अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दीजिए हमरा से क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक पर अहाँके प्रोफाइल फेक नहीं होबाक चाहिए। दोसर बात जे अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी। एहिके लेल अहाँके की करऽ पड़त, मैसेज करऽ पड़त, परमिशन लिअ पड़त केकरा से, हमरा से। के लिए अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होगा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बता दो कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। हमसे कोई क्वेश्चन या सलाह सुझाव रहता है तो दे सकते हो। कब, जब आप फेसबुक पे हमें बता दोगे कि आप कौन हो और आपका यूट्यूब का चैनल कौन सा है। अदरवाइज यू कैन नॉट अलाउड हियर। ओके, सो अब आते हैं कि हम क्या कह रहे थे कि इंडेक्स करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं देख रहे थे निफ्टी 500 का सारे स्टॉक। इसमें निफ्टी का 250 स्टॉक देख लिए थे। अब थोड़ा सा बाकी के जो 250 स्टॉक बचे उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। मैं पहले क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अपना 20 रुपये से, है ना, 20-25 रुपये में स्टॉक रहता है वो बाय करना है, ऐसा दिखा रहा था। फिर हुआ 50 रुपये का अंदर तक रहता है तो उसको बाय कर सकते। फिर मैं बता रहा था कि आप ज़्यादा नहीं 100 तक ओके हो जाता हूँ। फिर धीरे धीरे गियर शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो स्टॉक 0 से लेके लाख 1.5 लाख तक जा रहा है तो वो हमारे लिए 20-25 रुपये में मिलेगा। हमारे अगर 1.5 लाख में मिलता है तो हमको 1-2 लॉट बाय करना है, उसके लिए तो 25 रुपये में नहीं मिलेगा, 15 रुपये में नहीं मिलेगा। वो तो ड्रॉप करेगा तो उसी हिसाब से ड्रॉप करेगा। वो अगर 1 लाख कल था, अभी 1.5 लाख हुआ है, तो सिंपल सा फंडा है कि ये पहले 50-50 हज़ार का था। 1 लाख मतलब 50-50 का हज़ार का था और भागा है तो अगला तिहाई हिस्सा 1.5 लाख तक गया है। मतलब अगर ये 1 लाख तक था कल तक तो 2 तिहाई हिस्सा था। एक हिस्सा लोअर 1/3 था, अपर 1/3 था। अगर आज के डेट में वो 1.5 लाख पे है तो इसका मतलब हुआ कि ये तीसरा पार्ट था 1.5 लाख तक। अब ये ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता। अब जो 1.5 लाख से ऊपर जाएगा तो अगर 75 का होगा, है ना, तो 75,000 इससे और ऊपर जा सकता है। हमें नहीं पता। हम यहाँ पे बता दूं कि कुछ भी किया है लेकिन एमआरएफ तो बाय नहीं किया है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बाकी के जो 250 स्टॉक है उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या दिखता है हमें। क्योंकि ये सीरीज में क्या कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। इसके लिए कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना आप इतना सा देख लोगे कि कम प्राइस में बाय करना है और ज़्यादा पे सेल करना है, या फिर आप एक रेंज मिलेगा अंडर 100 रुपीज़ पकड़ लो आप। उसमें एरिया आता है, उसमें जो भी स्टॉक आते रहेगा, समय के समय बीतता रहेगा, इससे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा। उसमें कोई स्टॉक सेम टाइप पे आता रहेगा, कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा और कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आता रहेगा। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक ऐसा होगा, लेकिन बता दूँ 33% स्टॉक इसमें आएगा, इसमें जाएगा, इसमें आएगा, इसमें जाएगा। 33% यहाँ से ऊपर जा सकता है और 33% ऐसा रहेगा कि रॉकेट ही होता रहेगा। हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमारा मेन काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कि यहाँ पे अंडर 100 रुपीज़ में हम बाय करें और 200, 300, 500, 1000 होता है तो हम सेल करें। तो वो कब होगा हमें नहीं पता कब होगा, लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट अभी ऊपर है, थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है और उसी में बहुत सारे दम तोड़ देगा। तो जिसका जितना सामर्थ्य रहेगा वो अपने आप को क्या करेगा इस मूव का। अगर कोई स्टॉक यहाँ से हायर प्राइस पे है तो मोर और लेस 50% कोई स्टॉक रहेगा जो अपने आप को 1/3 एरिया से ऊपर ही रखेगा, संभाल लेगा। कोई रहेगा फिर 50% पे आके संभाल लेगा और कोई रहेगा कि इसको मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं, कोई इस एरिया में आके थोड़ा सा संभल जाएगा।
या फिर इस एरिया में आके टाइम पास करेगा और अच्छा खासा टाइम लेगा तब निकलेगा, ये हो सकता है। तो मेन कंसेप्ट ये है कि अंडर 100 रुपीज़ में, अंडर 50 रुपीज़ में हम बाय करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह का क्या है स्टॉक है, आगे का स्टॉक में मतलब क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और उसके लिए भी आपको कोर्स परचेज करना पड़े तो बड़ी मुश्किल बात है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं 250 हम डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। 250 कहाँ पे है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन इतना देर ब्राइटनेस बढ़ा कर रहूँगा तो आँख का दिक्कत आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो, क्या बहुत ठंडा है ये, है ना। ट्वेंटी 25 पर रख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा पॉज। तो चलिए, हमें ज्ञान देना है किस पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, और वो काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे 250 है और चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। कैन फाइनेंस होम, कभी इक्विटी कैश में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। कभी हम इसमें इक्विटी कैश में ट्रेड करते थे, 28.5 टाइम्स लिमिट मिलता था इक्विटी कैश में, तब हम ट्रेड करते थे इसमें। हाँ, 2016 में तो आया था मैं, तो ये 200-250 का स्टॉक था, मैं भी इस एरिया में कहीं पे ट्रेड कर रहा था, है ना। खैर, यहाँ पे मैं आपको क्या कहने आया हूँ कि हमें अंडर 50 रुपीज़ में कभी मिलता था ये, लेकिन हम वो मौका तो चूक गया। अंडर 50 रुपीज़ में कभी मिलता था तो 1997, हमें 1990 में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए जन्म हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक हम कब आए हैं, 2016 में आए हैं। तब तो ये अपने, अगर दिमाग होता मेरे पास तो इस तरह से होता, यहाँ पे 16 में इन किया, तो यहाँ पे तो मैं बाय नहीं कर सकता था, राइजिंग फेज था, क्योंकि ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 200 का हो गया है 600, 3 गुना हो गया है। तो जिसने बाय किया रहेगा वो गलत क्या रहेगा, नहीं क्या रहेगा। लेकिन इस फेज में यहाँ पे टॉप पे हमें बाय नहीं करना, क्योंकि वही नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। तो यहाँ पे 150-200 पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि बाय करना है, क्योंकि हमारे बाय करते ही यहाँ से जो ड्रॉप करता था वो कंटिन्यू भी हो सकता था, और हम 150 पे बाय करते तो भी ये 50 पे हो सकता है, और 50 पे बाय करेंगे तो भी 25 पे हो सकता है, और 25 पे बाय करेंगे तो 5 रुपये पे मिल सकता है। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है कि इस अंडर 100 रुपीज़ में जो भी स्टॉक आ रहा है वो देख रहे हैं कि ये स्टॉक तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये अपने आप को उस तरह का लेवल दिखा पाया क्या, बार बार नहीं दिखा रहा है। तो क्या पता अब टाइम लेके वो इतना 800 का 1600 हो जाए, लेकिन 800 का 80 रुपये में भी हो सकता है। कभी ऐसा भी टाइम आएगा तो उस टाइम पे हम बाय कर सकते हैं, अगर जिंदा रहे तो, है ना, हमारे रहते हुआ ये तो खैर SBIN देखते हैं, भारत का मतलब बड़ा बैंक था, अभी तो HDFC हो गया है ना। देखिए, ये कभी है अंडर 50 रुपीज़ में था क्या, अंडर 50 रुपीज़ में था, लेकिन तब हमें पता ही नहीं था कि मार्केट भी होता है। फोटो देखता था मैं पेपर में, है ना, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में, भास्कर में आता था कि ये इतना बढ़ गया, वो उतना बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। लेकिन अब आप देखोगे कि ये जो रेंज बना रहा है, बहुत दिनों से रेंज बना रहा है। तो ये रेंज मतलब बहुत दिनों से बना रहा है। तो ये बॉटम में आया था, ये बॉटम में आया था, तो ये था 150 अंडर 200 में था। तो यहाँ पे बाई किया रहेगा, वो भी 150 का 300 हो गया रहेगा। यहाँ पे बाई किया रहेगा, 150 का 300 हो गया रहेगा। यहाँ पे 200 का 300 हो गया रहेगा। यहाँ पे जो 200 का बाई किया रहेगा उसको कितना 600 मिल गया या 800 मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाई नहीं करना था, क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप हो सकता है। लेकिन
कितना परसेंट हो सकता है? 33%, क्योंकि 33% ऊपर भी जा सकता है, 33% साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन 33% में 33% कम नहीं, 500 का 33 कितना होगा? 500 का 33 हो गया 17 दूना 34, मतलब 170 स्टॉक। 170 स्टॉक में मतलब 33% गिरता है, इस एरिया में आता है। मान लेते हैं हम कि इस एरिया में आता है, तो 170 नहीं, 170 आएगा। 70 ही नहीं, 35 ही आएगा। 35 ही नहीं, 20 से 25 को आएगा, 15 ही को आएगा। उसमें बाय कर लेंगे। जो इस एरिया में हमें अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा उसको बाय करेंगे। और ये ऊपर जा रहा है तो जा रहा है, इंतज़ार करेंगे 800 से 80 रुपया कब हो रहा है तब जाके हम बाय करेंगे, है ना। यही कहना है, बाकी तो कुछ है नहीं। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वो किस तरह का स्टॉक सब अभी फ़िलहाल, अगर हम आज के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 2024 में, तो इस तरह से दिख रहा है निफ्टी 500। और कभी फिर से मार्केट आने का मौका मिलेगा तब रिकॉर्ड करूँगा, तो किस तरह का मूवमेंट हुआ है, क्या चेंजेज हुआ है, एक रिकॉर्डिंग के लिए भी रह सकता है। तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सजेस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। अंडर 50 रुपीज़ में था, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे कह सकता हूँ। अंडर 100 रुपीज़ में था, यहाँ पे भी कह सकता हूँ। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पे बाय करने के लिए कहूँगा, क्योंकि अंडर 50 रुपीज़, अंडर 100 रुपीज़ में था और 100 ही रुपये में था, तो ये हो गया था 500। और यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। ड्रॉप इस मूव का मोर और लेस 50% पे है ना। और 300 का यहाँ पे 800-900 हो गया, तो 3 गुना हो गया, बात ख़त्म होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉप करके और फिर से ऐसा हो। मैं चाहता हूँ, इसीलिए होगा क्या, 500 से 50 रुपये में होगा क्या, हर स्टॉक नहीं होगा। तो वो अलग कंसेप्ट हो गया भाई। ये ड्रॉप क्या है, हर बार 1 2 3 कॉम्बो बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। ये भी तो हमारा ही कंसेप्ट है। और जो 5 लेयर प्रोटेक्शन कहते हैं, मोर और लेस 50%, जो गाना गाते रहता हूँ, तो इसमें तो वो आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं 300 पे बाय करूँगा और वे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 100 रुपये पे मिलेगा, तब तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह से अपने आप को संभाल लिया, वो स्टॉक मेरे लिए है ही नहीं। इस तरह से ड्रॉप करके और इस तरह से फिर से ड्रॉप कर जाए और 100 रुपया अंडर 100 रुपीज़ में मिले, है ना, अंडर 100 रुपीज़ में मिले, वो स्टॉक मेरे लिए है। तो ठीक है, ये भी स्टॉक फिलहाल तो मेरे लिए नहीं है, और यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। होने के लिए क्या हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, 800 का 1600 हो सकता है, लेकिन 800 का 80 रुपये भी हो सकता है, और आगे आपको दिखेगा कभी हुआ रहेगा। और स्टॉक बता दूं, यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 3 महीने का कैंडल है, और निफ्टी 500 के सारे स्टॉक है, जिसमें लोअर प्राइस से हम हायर प्राइस में 250 तक गए हैं अभी, है ना। और यहाँ पे मूविंग एवरेज जो यूज किया गया है वो सेम ही है, देखेंगे तो 25, 125 और 500। तो ये क्या है, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 4 500। तो ये सेम इसमें है। ये डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वीकली एवरेज प्राइस को, ये मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट साइड में 4 प्राइस होगा। तो मंथली कैंडल है, 3 महीने का कैंडल है, तो वो एक ही डेली एवरेज प्राइस दिख रहा है ना। बाकी तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये काम कर सकता है ना। यूनिवर्सल होगा, यहाँ का रहे या इंग्लैंड का रहे, स्टॉक एक्सचेंज या दुबई का रहे या सिंगापुर का रहे या पाकिस्तान का रहे, हर में काम करने वाला है ना, या नेपाल का रहे, है ना। खैर कहाँ पे था, तो ये अगर ड्रॉप करता है 800 से 80 रुपये मिलेगा, तब हमारे इस पे आएगा, रडार पे। खैर हमें क्या करना है, देखिए अंडर 100 रुपीज़ में कभी था ये स्टॉक, कभी क्या 2020 में था, लेकिन उस टाइम पे हम क्या सोच रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे, लेकिन बाय तो नहीं किए थे। हमें पता भी नहीं था कि ऊपर जाएगा, होता तो हम बाय कर लेते। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक लंबे अवधि के बाद में एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे हम बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। वही नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप था, और यहाँ पे बाय करने के सजेस्ट करते हैं अंडर 100 रुपीज़ में, ठीक है। और 100 का क्या हो गया, 700 800 हो गया। फिर से ये ड्रॉप किया है और अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन कर लिया।
तो ये मूव है और इस मूव का अपर 1/3 एरिया में से ऊपर जा रहा है, नया हाई तो लगा है, लेकिन ये कितना देर तक रहेगा हमें पता नहीं। लेकिन हमें चाहिए क्या, जो सस्टेन नहीं करी इस तरह से 800 का 80 रुपये में मिले तो हम बाय कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें हुआ नहीं तो हमारे लिए स्टॉक है नहीं। हमारे लिए मतलब मेरे लिए, हमारे लिए मतलब मैं और आप मत समझ लेना, मेरे लिए मतलब मेरे लिए होता है यहाँ पे, है ना। चलिए ये स्टॉक कितना अंडर 100 रुपीज़ में था कभी, है ना, अंडर 100 रुपीज़ में था कभी, और बहुत अच्छा खासा टाइम लेने के बाद में, है ना, अच्छा खासा टाइम अपर साइड में स्पेंड किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ इस एरिया में, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप था। लेकिन इधर बाय कर सकते हो, और इधर बाय करने के बाद समय के साथ में ये यहाँ पे है, और यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। यहाँ पे कह सकता हूँ, लेकिन उतना पैसा है क्या मेरे पास नहीं है, तो हमारे रडार में नहीं है, तो हम क्या करें। हम तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये ड्रॉप कर जाए, ये कितना 600 पे है, 700 पे, तो 60 रुपया 70 रुपया पे मिले तो हमारे लिए हो। तो ये यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इतना टाइम पास किया है ना, जाना रहेगा तो इसका क्या होगा, 700 का 1400 हो सकता है। लेकिन हमें, हमारे लिए है क्या, हमारे लिए तो ये 700 का 70 रुपये में आए तब होगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए कभी ये स्टॉक 700 पे था और कभी 1200 हुआ, और वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप करके फिर 800 पे आया। तो बता दूं यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे भी मैं बाय करने के लिए राजी नहीं हूँ। कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ ये अच्छा लेवल है, लेकिन यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं। मुझे 800 नहीं 80 रुपये में मिले तो मेरे लिए है ना। तो जो 80 रुपये में मिले वो मेरा है, बाकी मेरा नहीं है। अपना और पराया में जितना जल्दी आप अंतर समझ लोगे, कौन सा अपना है और कौन सा पराया है, कौन सा अपने हित में है और कौन क्या है ऐसा जो हमारे हित में नहीं है, तो ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंडर 100 रुपीज़ में बहुत दिनों से था ये स्टॉक। देखिए कभी ये अच्छा खासा टाइम लिया था और फिर आया था यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अंडर 100 रुपीज़ में था, कलर चेंज हुआ तो आप बाय कर सकते हो, और आपके पास है तो, नहीं तो यहाँ पे भी जस्ट 100 रुपीज़ है, बाय कर सकते हो। और यहाँ पे 100 का 700-800 हो गया। अब यहाँ पे आया है तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है और अच्छा खासा ड्रॉप है। और फिर से ये 100 रुपीज़ में आया तो मैं बाय करने के लिए कह सकता हूँ। और यहाँ पे डबल हो गया, बात ख़त्म हो गई। फिर से यहाँ पे 100 रुपीज़ में आया तो बाय कर सकते हैं। और अब इस बार क्या हो गया, 500 हो गया, तो यहाँ पे हम निकलने के लिए कह रहे हैं, बाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये ड्रॉप किया अपने आप को, इस मूव का है ना, मोर और लेस 50% में होल्ड करके, और फिर से और 350 का 700 हो गया, डबल तो हो गया। देखेंगे तो ये जो एक मूव था और इसका मोर और लेस 50% पे होल्ड करके, और 350 से क्या हो गया, 750-800 हो गया, डबल हो गया पैसा। लेकिन हम बाय करने के लिए कह रहे हैं क्या, नहीं, हमारा कौन सा स्टॉक होगा जो ड्रॉप करके इस तरह से आएगा, 350 नहीं 35 रुपये में मिले तो मेरे काम का हो। तो ये हमारा सीधा सा सिंपल फार्मूला है, और मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी, और करूँगा कि नहीं करूँगा ये पता नहीं। तो ये मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई ज्ञान दे हमें, तो भैया कोई ज्ञान दे तो मैं दे रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से अगर आप, मैं ही अगर 2011 से काम कर रहा हूँ तो कुछ पैसे अमाउंट इसमें लगाया होता इस तरह से सोच के, तो आज दूसरी दुनिया होती, इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होता। और हो सकता था मैं यूट्यूब चैनल खोलता भी ना। क्यों? अब पैसा हो गया मेरे पास, अभी हमें ये पैसा बचाना है, हो मार्केट में नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान दे के हमें पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं। तो ये 400 था और कभी 1600 पे था, तो यहाँ पे बाइक नहीं करना है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। अब ये इस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है मोर और लेस 50% पे, तो क्या पता ये जस्ट पॉज लेके और ड्रॉप कर जाए और फिर से 300 पे आए, तब हम बाय करने के लिए कहेंगे कि नहीं,
30 रुपये में मिलेगा। 30 रुपये तो ज़्यादा हो गया, ये 1000 से 100 रुपये अंदर, तो 100 रुपीज़ में मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। हमें इससे कोई लेना देना है कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, हमें कुछ फंडामेंटल का कुछ ज्ञान नहीं, हमें कुछ आता भी नहीं और हम कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं, है ना। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि निफ्टी 500 का स्टॉक है, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए अंडर 100 रुपीज़ में कभी था ये स्टॉक, और यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय कर सकते हो, इस एरिया में बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था, लेकिन देखेंगे तो धीरे धीरे एक अच्छा लेवल पे गया। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है, पता नहीं ये अपने आप को होल्ड कर लिया। लेकिन ये भी हो सकता था कि 500 रुपये से हम बाय करते और 50 रुपये में मिलता है, हो सकता था ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। क्या पता ये 1000 से अगले साल मेरे को 2000 में मिले, लेकिन हमें इंटरेस्ट कब आएगा, जब ये 800 पे नहीं होके फिर 80 रुपये पे मिले, तब मैं बाय कर सकता हूँ इसे, है ना। तो मतलब मैं यहाँ पे आपको क्या चाह रहा हूँ कि मैं मार्केट से निकल गया हूँ तो मार्केट क्रैश कर जाए, ऐसा कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा तो भी सही रहूँगा। ऐसा है कि मैं यहाँ पे ये मार्केट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है या निफ्टी का चार्ट है, अगर यहाँ पे है मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है और मैं कह रहा हूँ कि क्रैश कर जाएगा तो भी ये सही कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये डबल हो जाएगा तो भी सही कह रहा हूँ। क्यों? लेकिन कितना बात में सच्चाई है, तो सच्चाई इतना है 33%। 33% ऐसा है कि ये क्रैश कर सकता है मार्केट, 33% इसका डबल हो सकता है। क्या पता मोदी जी का फिर से सरकार आ जाए और काला धन मार्केट में डायरेक्ट लगा दे और बूम करवा दे। 5 ट्रिलियन का क्या है ये बनाना है इकोनॉमी, तो हो सकता है कि पूरा काला धन लेके आए और मार्केट में लगा दे, हमें नहीं पता, है ना। तो वो होगा तब होगा। फ़िलहाल हमारा क्या काम है, एक बार सारे स्टॉक को देख लेना। तो थोड़ा सा बकवास कम करता हूँ मैं और फटाफट देखता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे करते रहूँगा तो 6 महीना लग जाएगा। यहाँ पे देखिए एक अंडर 100 रुपीज़ में कभी रहा होगा स्टॉक ये, है ना, कभी रहा होगा। और अभी यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे थे क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, अगर इतना पिक्चर दिखता है तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था, लेकिन ये अपने आप को संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से मिलता। ये 600 का 60 रुपये में मिलता तो हम इंटरेस्टेड थे। हालांकि 600 से 1200 या 6 9 24 4 गुना हो गया, तो अच्छी बात है, किसी ने पैसा लगाया रहेगा, सोच के ही लगाया रहेगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, होने के लिए तो 2500 का 5000 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अब ये ड्रॉप कहाँ तक होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन 750 पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है ये 75 रुपये पे मिले कुछ दिन में, तब मैं इंटरेस्टेड रहूँगा और तब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ, नहीं तो एक लॉट जैसे वीडियो बना रहा हूँ बस वैसे ही दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, मैंने बाय किया था। JSW स्टील है, कभी इसमें ट्रेड किया था। यहाँ पे हम ये देखिए एक राइजिंग फेज है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है, यहाँ पे बाय कर सकते हो। वेरी नेक्स्ट क्या है, हाई है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह सकता। वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है, यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में या अंडर 100 रुपीज़ में रहेगा तभी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्दर एक्शन हुआ है, 100 का 300 350 हो गया है, 400 हो गया है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहता हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। तो अब ये 400 से 100 रुपये तक हम राज़ी होंगे और इस टाइम पे हम 150 पे राज़ी हो जाएंगे। क्या करेंगे, क्योंकि क्या दिख रहा है, 150 का 750 हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। कितना टाइम हो गया, 30 तो 45 15 54 मतलब 55 हो गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि ड्रॉप करेगा तब बाय करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में हो सकता है जस्ट अपने आप को सस्टेन कर लें, 700 का 14 हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है 700 का 70 रुपये हो सकता है। आप झेल सकते हो 7 का 70, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ मैं नहीं झेल पाऊँगा तो मैं 70 रुपये आएगा तब बाय करूँगा। तो ये कब आएगा 70 रुपये हमें नहीं पता,
लेकिन ऑलरेडी 70 रुपये 80 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये में मिल रहा है, हम उसको बाय कर सकते हैं फिलहाल। बस इतना सा लॉजिक है। मैं किसी स्टॉक को यहाँ पे ऊंचा और नीचा करने के लिए नहीं आया हूँ, है ना। रिलैक्सो का चप्पल, ये देखिए, कभी यह स्टॉक का क्या था, अंडर 100 रुपीज़ में था, लेकिन ये राइजिंग फेज में मैं आपको यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट का था, ड्रॉप था, लेकिन ड्रॉप उस तरह का नहीं था। लेकिन अब आप देखो अपने हिसाब से, यहाँ पे जिसने 300 रुपये में बाय किया रहेगा वो 1400 में प्रॉफिट लॉक किया रहेगा। यहाँ पे अगर आ जाता तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहता, मैं आपको दिखाता कि यहाँ पे वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ड्रॉप। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं आपको बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है जो कि दिख रहा है। अब यहाँ पे भी मैं आपको बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, होने के लिए तो 800 का ये 1600-1700 जा सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है 90 रुपये में भी मिल सकता है। तो अगर ये खतरा है, अगर बार बार हमें दिखता है ऐसा करके स्टॉक सब आता है, तो हमें 100 रुपये में मिलेगा तो हमारे लिए है, नहीं तो नहीं है, है ना। दूसरा स्टॉक देखेंगे तो ऐसा करके हमें 250 हुआ है, 500 तक जाना है, तो फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कहना क्या है यही कहना है। देखिए ये एक स्टॉक है और क्या है, जस्ट डायल है। अमिताभ बच्चन ने इस पर शेयर लिया था, है ना। कभी बहुत अमिताभ बच्चन भी अब ज्ञान देने लगा है कि शेयर मार्केट में, है ना, बादशाह होके। बता दूं तो कि अमिताभ बच्चन कभी काल रोते रहता है कि हम बूढ़े हो गए तो हमको काम नहीं मिलता है। सुपर स्टार है और जिंदगी भर हिंदू धर्म का बुराई ही किया है, ऐसे ऐसे फिल्म बनाए हैं। लेकिन खैर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन को भी अगर रोना पड़ जा रहा है हीरो बन के, महानायक होके, कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है, तो कौन सा स्टॉक, कौन सा काम बेहतर है, हीरो बनना या फिर ट्रेडर बनना। ट्रेडर मार्केट ऐसा है डार्लिंग कि बॉलीवुड रहे या ना रहे, मार्केट हमेशा रहना पड़ेगा, रहेगा। देश रहना चाहिए देश, और देश रहेगा तो उसका इकोनॉमी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो अगर अच्छा कुछ अपने कंट्रोल में कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ भी चाहिए तो अपना होना चाहिए। तो अगर अच्छा देश है, पाकिस्तान में भी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, नेपाल में भी है, मतलब है जो जहाँ पे है अपने आप को मार्केट में उतार रहा है। तो हर देश में आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट। और अगर इसका बादशाह बन जाऊँ, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं गलत हुआ हूँ क्योंकि बहुत कम पैसा रहता है मेरे पास में, प्रेशर रहता है, और ऐसा टीम नहीं, अकेले तो मुझे ये है कि टॉर्च है मेरे पास और इतना दिखता है, 10 कदम दिखता है और अंधेरी रात है, और जहाँ तक दिखता है मेरे पास में जो सामान है, जहाँ तक दिखता है टॉर्च लेके मैं चलता हूँ अंधेरी रात में, और रास्ता हमें दिखता है 10 कदम तक दिखता है, वो उतना काफ़ी है। अगर कुछ ना हुआ तो ऐसे देखते देखते मैं चला जाऊँगा, सफ़र कर जाएगा मेरा, है ना, मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। ये भी हो सकता है कि 10 कदम दिखता है, 10 कदम के बाद में हो सकता है शेर रहे, या हो सकता है डाकू रहे। 10 कदम तो दिख रहा है, उसमें हमें तो दिख रहा है क्लियर, लेकिन मंजिल तक पहुँचते पहुँचते हमें क्या हो पता नहीं। लेकिन हमारे पास में ऐसा टेक्निक सब है जो मार्केट को अच्छी तरीके से और जानने जैसा है। कंसेप्ट नेक्स्ट जनरेशन का कहा है, तो ऐसे फ्री में नहीं कह दिया है। फिलहाल यहाँ पे बाय नहीं करना था, यहाँ पे बाय कर सकते थे, क्योंकि वेरी नेक्स्ट का है, अच्छा निकला है। अमिताभ बच्चन भी यहाँ पे पहले पैसा लगाया था, और यहाँ पे अमिताभ बच्चन हम पैसा लगा है करता रहेगा। कहाँ पे लगाया था पैसा हमें नहीं पता, है ना। तो वेरी नेक्स्ट का है, ड्रॉप है। मैं ये कहने आया हूँ कि आजकल सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान भी स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे देता है, और लोग सुन भी लेते हैं। तो कोई भरोसा नहीं भैया, शाहरुख खान है, उसको मालूम रहेगा, अच्छा, है ना। और सुना है मैंने, मैं उतना क्रिकेट देखता नहीं, वैसे हमारी पड़ोसी है, कभी बिहार में ही था, धोनी जी हैं, कैप्टन है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। धोनी जी को पहचानता हूँ मैं, लेकिन कमाल की बात है, किस लिए पहचानता हूँ मैं, क्योंकि वो
क्रिकेट खेलता है और वर्ल्ड कप दिलाया था, भारतीय टीम का कप्तान था। अब वो स्टॉक पे ज्ञान दे रहा है। इसलिए भी आप लोग पहचानो, क्या बोलते हैं, क्या, हाँ, कोई स्टॉक है उसमें पैसा लगाया है इसलिए आप भी लगा लो, मैं तो नहीं लगा रहा, है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी जी कल कहेंगे कि भैया आरकॉम में पैसा लगा दो, ये बहुत ऊंचा जाने वाला है, तो लगा लेना, हम तो नहीं लगाएंगे। क्योंकि मोदी जी को हम क्यों किस लिए जानते हैं कि वो वर्ल्ड लीडर है, एक अच्छा नेता है, अच्छा प्रवक्ता है, और किसी भी कंडीशन में वो किसी भी कम्युनिटी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, किसी भी कंडीशन को हैंडल कर सकता है। इसके लिए तो मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। लेकिन वो ज्ञान देने लगे कि भैया आरकॉम में बाय कर लो, आरकॉम बाय कर लो, तो मैं तो नहीं बाय कर पाऊँगा, पैसा रहेगा तो भी नहीं बाय कर पाऊँगा, है ना। तो खैर क्यों इसलिए बात निकला पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बाय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि भाई नेक्स्ट ड्रॉप है। अब यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन मैं कितने में बाय करूँगा, ये जो 500 रुपये है वो नहीं हो के 50 रुपये में मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत दिनों से ऐसा टाइम पास कर रहा है, तो हो सकता है एक रेंज बना रहे हैं। अब justdial.com गूगल जैसा कुछ जानकारी देता है या क्या करता है, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि इस एरिया में आए तब आप बाय करो। फिलहाल मैं बाय करूँगा जब मुझे 400 में नहीं 40 रुपये में मिले, या फिर 100 अंडर 100 रुपीज़ में मिले तो मैं बाय कर सकता हूँ इसको, है ना। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और अभी हम देखते हैं होम फर्स्ट क्या है। यहाँ पे देखिए 400 में था, कभी ये 600 से 400 आया था, और कोई तो पैसा लगा रहेगा तभी तो ऊपर गया। अब यहाँ पे बाय नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, ड्रॉप करके 400 आएगा तब हम बाय कर सकते। क्या हम कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं तो करूँगा भैया अंडर 100 रुपीज़ में, ये 400 में नहीं बल्कि 40 रुपये में मिले तो मैं बाय कर सकता हूँ, है ना। और अच्छा खासा क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ अगर मेरे पास में पैसा रहे तो। फिलहाल हाँ, देखिए ये कौन सा स्टॉक है पता नहीं, थोड़ा सा हम ज्ञान दे दें आपको कि यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट बना रहा हूँ मैं, और अपने तरफ से जो भी जैसे जैसे जाना है मैंने पब्लिश करने की कोशिश की है और अपनी बात रखने की कोशिश की है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अबाउट में तो आपको क्या दिखेगा, मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। पैसा कमाने की प्रक्रिया सिंपल एंड बोरिंग रहना चाहिए, और एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, और ये है फेसबुक बॉर्न फॉर ट्रेड पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को करना है तो करना क्या है, आप ये कह सकते हो कि आपका ये कंसेप्ट अच्छा है, आपका ये अच्छा है, और हमें ये समझ में नहीं आया, फिर ये इस तरह से रहता तो और अच्छा होता, तो ऐसा कुछ रहेगा फीडबैक तो आप दे सकते हो। फिलहाल बता दूं कि यहाँ पे डैडी हेयर करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसको भी आप देख सकते हो, डाउनलोड करके एक्सेल सीट वगैरह मिल सकता है आपको। और स्क्रिप्ट वगैरह भी मैं इंडिकेटर वगैरह भी बनाया हूँ, अगर देखोगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट करके है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो। इंट्राडे स्टॉक स्कैनर है, इसको भी खोल के देख सकते हो, है ना। और मेरा प्रोफाइल देखना है तो भैया यहाँ पे मैं हूँ, ये फेसबुक में अभी तो मुँह ही नहीं है जो फोटो डालूँ, माल छपता रहता तो डालता, लेकिन नहीं छप रहा है तो क्या डालें। तो इंडेक्स ऑप्शन चेन बनाया हूँ मैं एक्सेल में, गूगल सीट में, वो भी है यहाँ पे। खैर कुछ भी क्या हूँ, पैसा आया है क्या, और आंसर है नहीं आया है, तो हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा इससे, है ना। आते हैं इस पर। यहाँ पे देखिए मैं अंडर 100 रुपीज़ में रहता, अंडर 100 रुपीज़ में रहता, और थोड़ा जल्दी नींद खुला होता, तो मैं अंडर 100 रुपीज़ में बाय कर सकता था। अब ये अपने आप को हायर लेवल पे यहाँ पे 100 का 1000 कर दिया, तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई नेक्स्ट है ड्रॉप है। अब 100 से 300 पे मिल रहा था तो आपको बाय करना चाहिए था, लेकिन हम कब बाय करते, जब 30 रुपये पे मिलता। 30 रुपये पे तो नहीं, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में इस एरिया में मिलता तो मैं बाय कर सकता था। तो यही कहानी है,
और बाकी के स्टॉक और देख लेते हैं, क्योंकि हमें बार फटाफट देखना है और ये सीरीज को ख़त्म करना है। आज हम 300 लेके जाएंगे, कल 400 और परसों ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 500 स्टॉक, है ना। यहाँ पे देखिए कभी ये अंडर 100 रुपीज़ में था, है ना, और कभी बता दूँ कि ये 300 पे था, 300 पे ड्रॉप करके अंडर 100 रुपीज़ में था, फिर 200 पे आया, फिर ड्रॉप किया, फिर 200 पे आया, फिर ड्रॉप किया, और ये 100 रुपीज़ में कभी था, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये कितना इंटर पता नहीं क्या करता है कंपनी, लेकिन अभी यहाँ पे रहता मैं, अगर इतना ही डाटा रहता हमारे पास तो मैं यहाँ पे आपको कभी भी नहीं कहता कि बाय करो। क्यों कि ये 500 से हम बाय करें 500 में और 50 में मिले, खतरा था, लेकिन ये 500 का 1000 हो गया है, वैसे डबल हो गया। जिसने भी लगाया रहेगा कुछ सोच के ही लगाया रहेगा, सोचेगा क्या, ये जो मूव है ना, ये जो मूव है अपने आप को क्या करेगा, अपर 1/3 एरिया में रख रहा है तो नया हाई लग सकता है, और उसमें क्या हो सकता है, इस एरिया को आ सकता है। एक बार देखा जाए तो हमारे रडार पे आ रहा है क्या, देखना है कि ये लो है और ये हाई है, ये लो है और ये हाई है, या फिर ये देखो। तो अपने आप को अपर 1/3 में सस्टेन किया था ये, तो नया हाई लग सकता था। अगर ये एक हाई है और इस मूव का ये है, तो ये 1/3 है, प्लस माइनस हो सकता है। तो अभी यहाँ तक गया है, तो यहाँ तक किस लिए गया हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ तक हमें समझ में आता है कि यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा। फिलहाल हम तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहेंगे, 90 रुपये मिलेगा तो हम बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है अगर अपने होश में रहे तो हम बाय कर सकते हैं, या पैसा रहे तो बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास कुछ है नहीं, और ये वीडियो बना के मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस कहानी को, है ना। यहाँ पे देखिए अंडर 100 रुपीज़ में कभी रहा होगा, लेकिन बहुत दिनों से ये आया नहीं है इस क्षेत्र में। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था, लेकिन उतना मैं ड्रॉप नहीं हुआ है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है, अब उतना ड्रॉप नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से ये अपने आप को इस रेंज में रख रहा है, इस रेंज में। तो क्या पता ये अब यहाँ से आके और ड्रॉप कर जाए, ये 1000 का नहीं 100 रुपये में मिले। 100 रुपये में जब मिलेगा तब हम बाय करेंगे। फ़िलहाल हमारे लिए स्टॉक नहीं है, हमारे लिए मतलब मेरे लिए, मैं ऐसा ही करता हूँ, है ना, करता नहीं हूँ। पैसा होगा तो करूँगा, मौका मिलेगा तो। देखिए ये स्टॉक अपने आप में यहाँ पे था तो नहीं बाय करना है, ड्रॉप किया है, यहाँ पे आपको बाय करना है कर लो, लेकिन मुझे 60 रुपये में मिलेगा तब बाय करूँगा। बात इतनी सी है। दूसरा स्टॉक देखते हैं क्या था, कुछ भी हो, बेल था, अभी पेल है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे नाम है, ठीक है। देखिए कभी ये अंडर 100 रुपीज़ में रहा होगा, अंडर 100 रुपीज़ में रहा होगा, बहुत दिनों से आया नहीं, और ये इस तरह से फायर अप हुआ है और 3000 जाके आया। तो यहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि भाई नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप 1000 पे आया। अब 1000 पे 3000 से 1000 पे आया है, और जिसने लगाया रहेगा फिर से 3000 हो गया, तो उसका तो ट्रिपल हो गया। लेकिन यहाँ पे बाय आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अब मैं यहाँ पे भी 800 पे है तो हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चाहिए 80 रुपये पे। 80 रुपये पे मिले तो मैं बाय कर सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्टॉक क्या करता है और हाँ किसका है ये स्टॉक। DLF लिमिटेड, देखिए नाम सुना है, कभी ट्रेड भी किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये 400 500 से एक ही बार 1000 हो गया था, तो यहाँ पे बाय नहीं करना था, क्योंकि भाई नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। यहाँ पे भी नहीं रुका है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, मोरलेस 50% पे रुक गया, ऐसा रुका है क्या, नहीं, फाड़ के रख दिया। अब ये 100-200 पे है, और बहुत टाइम लगाया, 2008 से इधर देखें, इधर ही खेल रहा है। अब जाके 100 रुपये से कितना हो गया, 1000 रुपये फिर से हो गया, तो हो गया, जिसने लगाया रहेगा उसका हो गया। मेरा तो भाई यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि 800 पे नहीं, मुझे 80 रुपये पे मिले तो मैं बाय कर सकता हूँ। फ़िलहाल ये 8 का
मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये राइजिंग फेज में नहीं बाय करना है। अब ये ड्रॉप करेगा, 80 रुपये में मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। कितना परसेंट चांस है? 33%। और कितना परसेंट चांस है कि 800 का 1600 हो जाएगा? 33%। तो आपको करना है तो लो, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में है ही नहीं, है ना। जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे स्टॉक मार्केट को उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सीधा सिंपल सा हिसाब है, यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है, यहाँ पे बाय करना है। इसके बाद में यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर फिर से आता तो बाय करना था, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। हम तो 30 रुपये में मिले तो हम बाय करें, है ना। तो हमारे लिए है नहीं। यहाँ पे देखते हैं जेके क्या है, पता नहीं, कभी नाम सुना नहीं, क्या करता है पता नहीं, लेकिन हमें ज्ञान देना है। और ज्ञान नहीं देना है, हमें अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड करके रखना है ना। तो यहाँ पे बता दूँ कि अंडर 100 रुपीज़ में कभी रहा होगा, है ना, स्टॉक। तो उस टाइम पे तो ठीक था, बहुत दिनों से अंडर 100 रुपीज़ में था, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना था, वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना था, वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है। अब ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। हमें तो ये 800 पे नहीं, हमें 80 रुपये में मिले तो हम इंटरेस्टेड हैं, बस इतना सा देखना है। अंडर 100 रुपीज़ में है हमारे लिए है, अंडर 100 रुपीज़ में नहीं है, कोई बात नहीं। ये अंडर 100 रुपीज़ में तो नहीं है, लेकिन इस साल इस साइड में बहुत अच्छा टाइम लेके फिर यहाँ पे गया था। 600 पे नहीं बाय करना था। ये 200 पे आया है तो बाय करना था, लेकिन हम बाय कब करेंगे जब 600 से 60 रुपये आ जाएगा तब। लेकिन 200 से ही 8 या 1200 हो गया, 6 गुना हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन हमें चाहिए कि 800 पे बाय करना ही नहीं, हमें नहीं करना है। 80 रुपये पे मिले तो हम बाय कर सकते हैं। बस सीधा सा फंडा है, अंडर 100 रुपीज़ में है तो मेरा है, और नहीं तो तेरा है भैया। तेरा मतलब दुनिया में लोग हैं, वॉरेन बफेट हैं, राकेश झुंझुनवाला जी नहीं रहे, लेकिन उनका कोई टीम रहेगा तो उनके लिए है, मेरे लिए तो है नहीं। देखिए अंडर 100 रुपीज़ में बहुत दिनों से था, यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था और अच्छा खासा टाइम लिया है। अच्छा खासा मतलब आप देख लो कहाँ से कहाँ तक टाइम लिया है। लेकिन जब निकला है अंडर 100 से तो 2000 चला गया है। और यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि ये वेरी नेक्स्ट का था 600 पे, और 600 से अब हो गया 1200, डबल तो हो गया। लेकिन मेरे लिए है क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए 800 पे है अभी, तो 800 पे नहीं 80 रुपये पे आए तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। थोड़ा सा नींद आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अब कुछ नहीं है तो नींद आ रहा है, अगर ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, है ना। कुछ वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, कोई ये नहीं, लेकिन मैं ये बस अपने लिए बना के अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। आपको कोई ज़रूरत है इसमें तो ले सकते हो ज्ञान। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना था क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप आ सकता है। लेकिन ये अभी 800-900 पे 90 रुपये मिले तो हम बाय करें, बाकी इसकी मर्जी है। IRCTC, वाह, देखते हैं। देखिए कभी ये स्टॉक था इतना में, कितना में, अंडर 100 रुपीज़ में था कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि 1200 पे डायरेक्ट आधा कर दिया था, 600 पे ऐसा कुछ हुआ था, तो डबल क्वांटिटी दे दिया था। हमने तो बाय नहीं किया। लेकिन आज नहीं कल ये क्या हुआ, 600 का 1200 हो जाएगा फिर से। लेकिन हमें यहाँ पे बाय करना है क्या? यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे 800 पे हमें बाय नहीं करना है। 80 रुपये पे मिले तो हम बाय कर सकते हैं। सीधा सा फंडा है हमारा। कौन सा है? अंडर 100 रुपीज़ में है तो मेरा है, बाकी तेरा है। अंडर 100 रुपीज़ में है तो मेरा है, नहीं तो भैया मेरा नहीं है, तेरा है स्टॉक, है ना। और यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे क्या करना है, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको, कहानी नहीं सुनाते हैं। देखिए ये स्टॉक कभी 500 पे था, 100 रुपीज़ में तो आया नहीं, तो कह के क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है 1000 का 100 में मिले तब मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन ये 1000 का 2000 भी हो सकता है। कितना परसेंट? 33%।
और ये 1000 का 100 रुपये में होगा कितना, 33%। बस चांस है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, जो होगा वही मेरा है, बाकी तेरा है। ये देखिए जब 100 रुपीज़ में मिलेगा तब ये मेरा था, फिलहाल तो मेरा नहीं है ना। यहाँ पे देखिए कभी था ये अंडर 100 रुपीज़ में, ये राइज किया था तो यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप है। अंडर 100 रुपीज़ में था, मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करना था क्योंकि वे नेक्स्ट क्या है, हाई, लेकिन कैसे पता चलेगा। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि ड्रॉप है, यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि ड्रॉप है, यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि ड्रॉप था, लेकिन है नहीं, दिखा नहीं। लेकिन ये 700 का 1400 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये संभावना है 33% ऊपर जा सकता है। 33% ये है जो 700 का 70 रुपये हो सकता है, तो 70 रुपये होगा तो हम ले लेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लेंगे, बात खत्म। बता दूं यहाँ पे निफ्टी 500 का स्टॉक है, वो अंडर 100 रुपीज़ में है, तो मैं ले सकता हूँ। ये क्या है, कौन सा है, इसमें क्या ज्ञान दे रहा हूँ मैं पता नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए राइजिंग फेज में यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप था। तो आपको यहाँ पे 1000 में बाय करना है तो करो, क्योंकि मैं तो भैया 100 रुपये में आएगा तब करूँगा, लेकिन इतना 1000 से आया है और बार बार ऊपर से ड्रॉप किया, बार बार ऊपर से ड्रॉप किया, तो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, संभल सकता है। यहाँ पे 1000 से कितना हो गया, मतलब 200 से 500 हो गया, 600 हो गया, तो 2 गुना 3 गुना हो गया। यहाँ पे भी 300 से कितना हो गया, 900 हो गया, 3 गुना हो गया। लेकिन मेरे लिए था क्या, मेरे लिए नहीं था, क्यों कि अंडर 100 रुपीज़ में आएगा, अंडर 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में आएगा तभी मेरे लिए है, नहीं तो नहीं है ना। भूल जाओ, आपके पास है तो लगाओ। बस एक सिंपल सा फंडा है, अंडर 100 रुपीज़ में है, हमारा है, हम कुछ पैसा लगाएंगे सैलरी से, परसेंटेज में, है ना। अंडर 100 रुपीज़ में तो नहीं था, लेकिन इस राइजिंग फेज में हमें बाय नहीं करना था, ड्रॉप करके बाय करना था। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक रेंज बना रहा था ये, और लोअर लेवल पे, इस रेंज में लोअर लेवल पे था, तो 100 रुपीज़ में नहीं था लेकिन था। तो यहाँ पे देखेंगे 200 का 400 हुआ है, और ड्रॉप करके फिर ये 400 का कितना हो गया, 800, 1000। तो इस रेंज में हम मैं बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब ये मूव कहाँ पे रुकेगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में मैं यहाँ पे बाई करने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि 1000 से ये 100 रुपये में मिले और मैं बाई करूँ, है ना। पता नहीं यहाँ क्यों फर्क रहा है, बहुत देर से फर्क रहा है, कोई बात नहीं, अभी ख़राब टाइम है तो फर्केगा ही। यहाँ पे आते हैं, देखिए कभी ये स्टॉक क्या था, 1000 में था या 500 में था, 800 में था, और गया था 1400 1500 हुआ था, और फिर से यहाँ पे बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, इस एरिया में बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वे नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप था। अब 900 में बाय कर सकता हूँ क्या, मैं नहीं, 90 रुपये मिले तो हम बाय कर सकते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा स्टॉक है ही नहीं। API लिमिटेड देखते हैं धीरे धीरे स्टॉक क्या हुआ होगा, हायर प्राइस पे मिलेगा आपको, तो उसमें आप 100 रुपये ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या कंडीशन बन रहा है। कभी अंडर 100 रुपीज़ में था जमाने में, और ये गया था कितना, 600 पे, 600 पे बाय करना था मुझे, क्या नहीं, क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था, 300 पे आया था। 300 पे आपको बाय करना है तो करो, क्योंकि वे नेक्स्ट का है, 1100 पे गया, 1200 पे गया, तो 3 गुना 4 गुना हो गया था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। क्यों, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था, यहाँ पे भाई बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा क्या, अपना मेरा खुद का कमाया हुआ सैलरी वाला पैसा रहेगा तो मैं तो बाय नहीं कर पाऊँगा, है ना। लेकिन कोई फंड मिले ऐसा तो मैं बाय कर सकता हूँ। फिलहाल मैं 100 रुपये के अंदर में इंतज़ार करूँगा, ये नहीं तो कोई और आएगा उस पर बाय करेंगे, है ना। MFSL माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मैक्स फाइनेंस सर्विस, ओके। देखिए कभी अंडर 100 रुपीज़ में था, है ना,
ये राइजिंग फेज में तो बाय नहीं करना था, ड्रॉप के बाद में बाय करना था। ये राइजिंग फेज में यहाँ पे बाय कर सकते थे आप, क्योंकि दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि ड्रॉप था। यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप है। लेकिन अब यहाँ पे बाय करना है क्या? नहीं, मुझे क्या करना है, ये 900 1000 में है, अगर ये किसी भी तरह से 100 रुपये में मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। बस बात इतना है, अंडर 100 रुपीज़ है मेरा है। थोड़ा सा स्टॉक सब देख लेते हैं कि क्या चेंजेज आ रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है क्या। 500 स्टॉक में हम इन्वेस्टिंग का ज्ञान देना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो 500 स्टॉक देख रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है। बता दूं, कभी ये 100 रुपये पे कभी था, अच्छा खासा टाइम लिया था, है ना, और इसके बाद में यहाँ पे राइज हुआ था। तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं करना कि वे नेक्स्ट ड्रॉप हो सकता है ये 1000 का 2000 हो जाए, कितना परसेंट? 33%। 1000 का 100 रुपये हो जाएगा कितना? 33%। दैट्स इट, सिंपल रखना है। कोई इन्वेस्टिंग कौन सा है, पुरातत्व विभाग को नहीं लो, एक अलग से डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग नहीं खोलना है। यहाँ पे देखिए कभी 300 पे था ये, कौन सा स्टॉक है? अदानी टोटल गैस लिमिटेड, कभी 300 पे था, है ना, अदानी है, और चला गया 4000 पे। और 4000 पे जाके न्यूज आता है या क्या आता है, लोरा लोसन होता है, और एक ही 3 महीने के कैंडल में 500 पे आता है। तो यहाँ पे बाय करना है, आप करना है तो करो, 500 का 1000 हो गया, बात खत्म होगी, पैसा डबल हो गया। आपको करना है तो करो। मैं तो भैया ये 1000 पे है, मैं 100 रुपये में मिलेगा तो बाय करूँगा, दैट्स ऑल। क्योंकि आप देखो ये कहानी आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक काम करते, वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे कभी ये 200-250 जो भी था प्राइस पे था, अच्छा खासा टाइम लिया, उसके बाद निकला। तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वही नेक्स्ट ड्रॉप था। अब यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं कह रहा था मैं क्योंकि वही नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे भी बाय करने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि वही नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाय करने के लिए अगर मैं इतना पिक्चर हमें दिख रहा है, इतना पिक्चर हमें दिख रहा है जिसमें ऐसा दिख रहा है, तो मैं बस कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे बाय मत कर लेना, क्योंकि भाई नेक्स्ट क्या है, अदानी का ऐसा हाल हो सकता है, तो दूसरे स्टॉक का क्या हो सकता है? भारत के अमीर आदमी हो सकते थे यहाँ पे होगा अमीर आदमी, है ना, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो देखिए अपने आप में ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को ये ऐसा करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपको बाय करना है तो करो, मैं तो 1000 में बाय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 100 रुपये में मिलेगा तो हम बाय कर सकते हैं। आई विल इंटरेस्टेड। हो सकता है अपने सैलरी का एक सैलरी लगा दूं और अगला एक सैलरी मिले और लगा दूं, ऐसा मिले तो, और 1 महीना भीख मांग के गुजारा करूं। भाई साहब थोड़ा 2000 रुपया दे दो, भाई साहब 5000 रुपया दे दो, मम्मी 5000 दे दो, पापा 5000 दे दो, ऐसा। फिलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये राइजिंग फेज था, कभी अंडर 100 रुपीज़ में था, है ना, लेकिन यहाँ पे बाय करना था क्या? नहीं, क्योंकि वे नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप उतना नहीं हुआ झंडू। चलिए ये स्टॉक यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था। ये स्टॉक यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप है। ये स्टॉक यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि वे नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अभी 1000 का 100 रुपये में मिले तब मेरा है ये स्टॉक, नहीं तो भाई मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, है ना। झंडू चमल प्रास वाला है शायद ये, अच्छा कंपनी है। LIC लाइफ, LIC आया टिडिक 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 टिडिक, आहा और बाप रे, LIC का ज्यादा दिन नहीं लिस्टिंग नहीं हुआ है क्या? LIC का ज्यादा दिन लिस्टिंग नहीं था क्या? पता नहीं है डाटा दे रहा है ये गलत दे रहा है या सही दे रहा है। ये 2022 में आया है, लिस्टिंग हुआ है। आज क्या है, पता नहीं। यहाँ पे तो बाय नहीं करना था,
ड्रॉप क्या है, यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि ड्रॉप क्या है, यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि ड्रॉप क्या है। अब यहाँ पे बाय करना है, क्या आपको करना है तो करो, LIC है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी है। हमें यहाँ पे 800 पे नहीं बाय करना है, हमें 80 रुपये पे मिले तब हम बाय करेंगे। तो ये हो पॉसिबल है क्या, मुझे क्या मालूम, मैं इंतज़ार करूँगा भैया, यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखूँगा 100 रुपये पे, कुछ क्वांटिटी लगा के रखूँगा। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब आएगा तो मैं लगाऊँगा, तब मैं रहूँगा, मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये 800 रुपये में बाय नहीं, 80 रुपये पे बाय कर सकता हूँ। LIC है, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, बहुत हो गया LIC का। टाइम फ्रेम चेंज हुआ है, उसको 3 महीना कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे रुके थे, ना कि हम ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे नहीं रुके हैं। तो ये कौन सा है, बैंक निफ्टी आ गया क्या, शीला फोम लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था। आपको बाय करना है 2000 में तो करो, है ना, और 1000 पे मिलेगा आपको। और मैं 1000 पे भी नहीं बाय करूँगा, जब ये 100 रुपये पे आ जाएगा तब बाय करूँगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है 33%। तो जो आएगा वो हमारा स्टॉक होगा, ना कि ये टाटा मोटर्स। वाह, देखिए कभी ये था अंडर 100 रुपीज़ में था, और इससे अच्छा मौका अंडर 100 रुपीज़ में है ये। तो आपको बाय करना है तो करो, मतलब करना चाहिए था। ये राइजिंग फेज में तो मैं नहीं कहता कि बाय करो, ड्रॉप करने के बाद मैं कह सकता था इस एरिया में बाय करो। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा कि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या था, ड्रॉप था। इस बीच में आप यहाँ पे लेवल निकालोगे तो इस यहाँ से ऊपर गया था एक बार, लेकिन इस बार माना क्या, इस एरिया को माना क्या, माना, लेकिन रुका क्या, नहीं, इस एरिया को माना क्या, नहीं, अंडर 100 रुपीज़ में आया। तो अंडर 100 रुपीज़ में क्या क्या है, ये एरिया सब है। अब अंडर 100 रुपीज़ में आया, और एक जो कैंडल था, ये तभी भरोसा नहीं था कि ये भी और कम हो जाए, हमें नहीं भरोसा था, रहता तो कर लेते, लेकिन ये एरिया में था मैं, और इसको ट्रेडिंग करता था, देखता था, क्योंकि टाटा मोटर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता था, है ना। तो उस टाइम पे भी अगर लगा दिए होते, जितना भी पैसा था, 3.5 लाख रुपया अगर बैंक से लोन लिया था मैंने, और गलती से यहाँ पे पुट कर दिया होता, 100 का 1000 1100 हो जाता। दिखा रहा हूँ, बैंक का लोन लिया मैंने, किसी भी प्राइस पे लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही जगह पे हमें दिमाग रहता, इतना जानता फ्यूचर, तो ये 3.5 लाख रुपये है, 3.5 लाख रुपये लेता मैं बैंक से, और 100 रुपये में टाटा मोटर्स निकालता, तो कितना, गाय दहाई से करो 1000, गाय दहाई से करो 1000, तो 3500 क्वान्टिटी होता, और वो 1100 में अगर बेचता आज के डेट में, तो आपको क्या लगता है, इकाई दहाई से करो 1000, 10 लाख, 10 लाख, 38 लाख रुपया होता मेरे पास में, 40 लाख रुपया होता। कितना दिन हुआ है, लोन लेके अमीर बन सकते थे क्या, बन सकते थे, लेकिन वो चूक गए, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में और जो भी है, कम्युनिटी और कुछ भी बनने लगे। तो इस एरिया में अगर हम 3.5 लाख रुपए लगाते तो 38 लाख रुपए यहाँ पे होता, 35 लाख होता, भूसरी के 35 लाख होता, कितना लोन हो जाता था। लेकिन ऐसा किया क्या, नहीं किया, चूक गए ना, चूक गया। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या है। मैं भी चूक गया, ऐसा नहीं कि मैं चूक गया हूँ तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है। अब आप देखो कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, फंडामेंटल क्या है, क्या कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें ऐसा मिलता तो आज तो हम
अलग दुनिया होती। लेकिन बता दूं कि टेक्निकली मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कहूँगा। ये रिटर्न जा रहा था तब हम बाय कर सकते थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं कर पाता, क्योंकि हमें 100 से 500 हो गया और बाहर में जाए, 100 का 400 भी हो जाता तो हम बाहर में जाए, हो गया बैठ ही जाते, 3 का 12 हो जाता, 10 लाख हो जाता, दे देते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा देख लो। अब हमें इस तरह का पिक्चर दिख रहा है, इस तरह का, जिसमें ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें बाय करना है। आपको करना है करो, मैं तो 100 रुपये मिलेगा तब मैं बाय कर सकता हूँ। उस टाइम पे मैं अगर मौका मिला तो एक बार और लोन ले लूँ, थोड़ा सा खेत भी भरना लगा लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, 1-2 कट्ठा बेच के भी लगा लूँ। ऐसा मौका मिले फिर से मुझे 100 रुपये में, तो फिलहाल जाने दो, है ना। थोड़ा सा 300 ख़त्म करते हैं और जाते हैं, खाना खा के आते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बाय करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 100 यहाँ पे 1000 पे नहीं 100 रुपये मिलेगा तो हम बाय कर सकते हैं। ख़त्म करना है, बात को भरियाते रहूँगा तो बहुत हो जाएगा, है ना। देखिए, राइजिंग फेज में था, कभी ये 100 रुपये में था, अभी 1000 में है, तो 1000 में मैं बाय नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऊपर गया है वैसे ही 100 रुपये में मिले तब मैं बाय कर सकता हूँ, है ना। खैर, देखिए 400 में मैं बाय नहीं कर पाता, लेकिन 1700-1800 में भी बाय नहीं कर पाता। 1000 में बाय कर सकते, क्या आपको बाय करना है करो। 1000 का 2000 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 1000 का 100 भी हो सकता है, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो आप देख लो, है ना। मैं तो भैया नहीं कर पाऊँगा एरो फार्मा। एरो फार्मा उठा रहा हूँ, है ना। ठीक है, कभी 100 रुपीज़ में था और 800 पे चला गया, कितना फास्ट गया है। और इधर जो पेशेंस करवाया रहेगा वो देखो, पता नहीं। खैर, ये यहाँ पे बाय नहीं करना था, क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था। 300 पे बाय कर सकते थे क्योंकि 900 हो गया है, 400 पे बाय कर सकते क्योंकि 1200 हो गया था। लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना है, मैं तो अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तब मैं बाय करूँगा। ठीक है, आपको क्या समझ में आता है पता नहीं, मैं तो भाई अपनी तरफ से ज्ञान दे रहा हूँ, और वो यही दिव्य ज्ञान है, यही नेक्स्ट जनरेशन का है। अदानी आया फिर से, है ना। बता दूँ कि भैया यहाँ पे 250 पे ये बाय कर लेना चाहिए था, क्योंकि 100 रुपये में आया नहीं तो क्या करो। 250 का 2500, 4000 हो गया। यहाँ पे बाय करना है कि आपको? नहीं, क्योंकि भैया नेक्स्ट का है, ड्रॉप है। अदानी ऐसा हो सकता है, हवा फुस हो सकता है, तो कोई भी फुस सकता है, रिलायंस भी फुस हो सकता है। तो भैया आप देख लो, है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक ऐसा गया है तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। थोड़ा सा लड़खड़ा जाएगा, यहाँ पे 500 पे बाय करना है। 500 का 1000 हो गया, डबल हो गया। आपको करना है नहीं करना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं करना है, मुझे तो 100 रुपये में मिले तो मैं बाय कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, ये कभी अंडर 100 रुपीज़ में था। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि VNX का ड्रॉप, VNX ड्रॉप है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि VNX ड्रॉप है। 100 रुपये का अंदर मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। ये स्टॉक का नाम क्या है पता नहीं, मतलब उतना देखता नहीं मैं। वोल्टास बैटरी बनाता है, देखते हैं। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि VNX ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना था, VNX ड्रॉप था। यहाँ पे बाय नहीं करना था, VNX ड्रॉप था। यहाँ पे बाय नहीं करना था, VNX ड्रॉप है। यहाँ पे अब ये 1000 का 2000 हो जाए, कितना परसेंट? 33% चांस है। 1000 का 100 रुपये हो सकता है, 33% चांस है। तो 100 रुपये में मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिले तो दूसरा स्टॉक देखेंगे, है ना। 100 रुपये में है तो मेरा है, दैट्स ऑल। चोला फाइनेंस लिमिटेड, कभी इसमें ट्रेड किया हूँ मैं, है ना। तो देखिए 200 पे तो मैं नहीं बाय कर सकता था, अंडर 100 रुपीज़ में मुझे मौका मिला था, लेकिन हम चूक गए। 200 का 1200 हो गया। लेकिन यहाँ पे भी बाय नहीं करना है आपको, क्योंकि 1200 से 120 होगा तब हम सोच सकते हैं, ठीक है। ICICI बैंक, वाह, पुराना दुश्मनी सब है ना। तो मुझे प्रॉफिट होगा और पैसा रहेगा तो मैं ऐसा लाइव ट्रेड आपको स्विंग ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि एक्सिस बैंक है, इसके बाद में ICICI बैंक है, LIC है, उसमें करके दिखाऊंगा। इसलिए नहीं कि आपको सिखाना है, इसलिए कि कोई भी आयरा गहरा उठ के और पैसा निकाल सकता है, ये औकात है तुम्हारी, ऐसा दिखाना है मुझे, है ना। यहाँ पे बाय नहीं करना है, ड्रॉप हो गया। यहाँ पे बाय नहीं करना है, ड्रॉप। यहाँ पे बाय नहीं करना था, ड्रॉप हो गया। यहाँ पे बाय करना है तो आप करो, मैं तो नहीं करूँगा। मुझे मिलेगा 1300 में नहीं, 130 रुपये में मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। तो मैं स्विंग ट्रेड वगैरह करके इसमें दिखा सकता हूँ, अगर मेरे पास में पैसा हुआ, ऐसा भगवान ने चाहा तो। तब क्या होगा, तब ये होगा कि मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं दिखा सकता हूँ। अब बताया मैंने रीज़न क्यों, है ना। बताइए, यहाँ पे 100 रुपीज़ में कभी था स्टॉक और बहुत लंबे टाइम से था, और यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि VNX ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि VNX ड्रॉप है। यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि VNX ड्रॉप हो सकता है। अब ये 1200 का मिले हमें 120 में, तो मैं ये नहीं देखूँगा कि 100 रुपया के अंदर में आएगा तब बाय करूँगा, बाय कर लूँगा, है ना। तो ये अभी दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है VNX, और गिरेगा तो फाड़ के रख देगा। तो उस टाइम पे हम सोचेंगे, फिलहाल तो हम अभी नहीं कुछ सोच रहे। देखिए अब 100 तो हो गया है, अब इसको ख़त्म करते हैं ना। और यहाँ पे हम आते खाना खा के। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें आप फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर से आप पूछ सकते हो। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। अभी तो दिमाग में ये क्या है, वी आर वर्किंग ऑन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, क्या है, डाउन टाइम बिटवीन 5 AM to 4 PM, 4 to 5 PM में डाउन है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर पूछ सकते हो। इसके लिए आपका क्या है, प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप यूट्यूब पे कमेंट करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ मना नहीं है। कर दोगे तो हम आपको उठा नहीं लेंगे, है ना। लेकिन हमें बता देना आपका मतलब आप कौन हो और आपका यूट्यूब का चैनल क्या है। और इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि हमें क्वेश्चन करना है तो किस तरह से बात करना है ना। कुछ भी बकोगे नहीं यहाँ पे आके, है ना। तो ये था। और मैं बाकी के जो 300 तक तो दे दिया, 200 स्टॉक बन रहा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और बता दूँ, यहाँ पे मैं जो ज्ञान दे रहा था वो क्या था, नेक्स्ट लेवल का था। लेकिन इस बार क्या ज्ञान दे रहे थे हम, इन्वेस्टिंग में दे रहे थे। किस में? इन्वेस्टिंग में दे रहे थे, है ना। तो इन्वेस्टिंग में दे रहे थे तो क्या था, हमारा एक ही मकसद था कि निफ्टी 500 का स्टॉक लिया
और उसमें हमने क्या किया कि गूगल शीट में डाला, उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस निकाला, उसका कैपिटल वैल्यू क्या है वो निकाला, और उसमें मैंने देखा कि सबसे कम प्राइस किसका मिल रहा है। तो आइडिया वगैरह कम प्राइस पे है अभी निफ्टी 500 में, तो वो स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो वो अभी आया है 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये से आया है, और 10 रुपये पे या 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आपको बाय करना है तो करो। हमारे पास में अगर फंड रहता तो हम कुछ दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए 10 क्वान्टिटी बाय कर लेते हैं, लेकिन अभी है नहीं। अभी मैं थोड़ा सा जॉब पे जाने वाला हूँ और एक अच्छा लंबा टाइम लेने वाला हूँ, 5 साल। इतना कह रहा हूँ लेकिन भरोसा नहीं, पैसा हो जाएगा तो मैं तुरंत कूद जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कूद कूद के देखा है, इससे भी थोड़ा सा मतलब दिल टूट गया, ऐसा नहीं है। दिल टूट गया तो यहाँ पे नहीं रहते, आते नहीं। दिल टूटने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी मर्जी हो या ना हो, ये स्टॉक मार्केट में आपको दिमाग लगाना है तो लगाना है ना। तो ऐसी बात है। तो अभी मैं आपको क्या दे रहा था, ऑप्शन का दे दिया, स्विंग का दे दिया, इन्वेस्टिंग का दे दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का भी दे दिया आपको। तो इस तरह से मतलब आपके पास में है इस तरह का नॉलेज, तो आपको ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे तो सवाल करने की कोई बात ही नहीं। आपको अगर नहीं है पता, कुछ भी नहीं पता है, तो ये कर सकते हो। और मैं नहीं कर पाया इसीलिए ये वीडियो बनाया कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाया तो हम क्यों ज्ञान दें। यहाँ पे मैं ज्ञान देने के लिए इसलिए आया हूँ कि मार्केट मतलब हुआ बना के रखा है, तो उतना हुआ नहीं है जितना मेरे साथ भी हो गया। मैं भी हुआ मैं कुछ भी कर लिया, लेकिन इतना मतलब क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। और आपको इन्वेस्टिंग करना है, आप जॉब करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं डिप्लोमा कर लिया तो सारी दुनिया गवार हो गया और हम इंजीनियर हो गए, ऐसा नहीं। हर साल कोई ना कोई निकलते रहता है और कुछ न किसी फील्ड में जॉब पे लगते रहता है हर दिन, है ना। तो मैं भी कल जाके लगूंगा तो कुछ ना कुछ 5%, 10%, 15%, 20%, 30% किस तरह से मैनेज कर लेता हूँ अपना खर्चा, किस तरह से अपना लोन कर्जा सधा लेता हूँ उस तरह से। लेकिन 5 से 10%, कम से कम 10% मैं आपको ये इन्वेस्टिंग का आइडिया दिया हूँ। तो अंडर 100 रुपीज़ में स्टॉक मिलता रहेगा, मैं बाय करते रहूँगा। अंडर 100 में मिलता रहेगा, मैं बाय करते रहूँगा। और ऐसा नहीं कि एक ही में करना है, वो बार बार। अभी 1000 पे कोई, अभी तक तो 1000 पर था सब स्टॉक, मतलब अभी जो बना है वीडियो 1000 से पे था, तो वो ड्रॉप करके 100 रुपये में आएगा, आते रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें से 50 गो में से कितना, 30 गो में से 10 गो तो गिर ही जाएगा। इतना तो हम मान लो, 10 गो नहीं, 3 गो 4 गो गिरेगा। कितना पैसा होगा मेरे पास में, 3 ही 4 गो में लगाएंगे। जो गिरा है 100 रुपये में आया है वही मेरा है, और बाकी बता दिया मैंने, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्या कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप हमें बता दो कि आप कौन हो। और यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो, बता देना कि ये हमारा क्या है, यूट्यूब का चैनल है और इससे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे भी पता रहेगा कि आप कौन हो, है ना। और किस तरह का सवाल हो, आपको भी सवाल उठ पटांग सवाल नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपने अगर रियल दिखाया है फेसबुक का पेज, अगर आप सही बंदे हो तो आप ऐसा तो नहीं करोगे। कुछ भी मुतने हगने आ जाओगे तो भैया ये सही प्लेस नहीं है मुतने हगने के लिए। आपका कमेंट मैं मान लेता हूँ कि नहीं डिलीट करूँगा, लेकिन कल जाके आपको ऐसा ना फीलिंग हो कि यहाँ पे थूक दिए एक बार और फिर चाट लिए। वैसे तो मेरा आदत है, लेकिन आप इस लेवल पे मत गिरना, है ना, कि आप कुछ भी कमेंट कर दो और फिर 5 साल 10 साल के बाद में आपको पता चले यार गलत कर दिया और इसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े। मतलब पहले थूक दिया, अब 5 साल 10 साल के बाद में आपको एहसास हो कि मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको ये कर दिया हूँ कि आपसे मैं भी जो भी ज्ञान देता हूँ या नहीं देता हूँ, नहीं भी चुप भी रह सकता हूँ इसके लिए, और मैं चार्ज करूँगा, है ना। तो ज्ञान देता हूँ, बोलने के लिए मैं पैसा नहीं लेता, लेकिन मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है। और इंट्राडे में ऑप्शन में बाइंग के लिए भी दे रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी दे रहा हूँ। तो जो लीगल है इंडिया में वो सारे दे रहा हूँ। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। बस अब एक फिल्म शाहरुख खान का फिल्म है, समझो। शाहरुख खान का तो मोटा मोटी पता नहीं, मेरे भाई को पसंद है, मैं तो जाता नहीं, लेकिन मेरे सलमान खान मेरी बीवी को पसंद है।
पहले। अब हीरो है, वो नाच गाना कर रहा है, लड़की पटा रहा है, तो कोई भी सोचता है कल तक ऋतिक रोशन का फ़ैन था, आज मैं ओलिवर विलेज सर का फ़ैन हूँ। तो समय के साथ में बदलते रहता है, बदलना चाहिए, नहीं तो, है ना। तो ये सब है। तो भैया मैं तो ये नहीं कर रहा, लेकिन कल मैं क्या सोच रहा था उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज मैं ये सोच रहा हूँ, और कल जाके क्या सोचूंगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज मैं ये जो सोच रहा हूँ वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रख लिया हूँ अपने लिए। आपको देखना है तो देखो, आप भी हनुमान जी हो जाओ। और माता सीता ने उनको क्या क्या हीरे जवाहरात का माला दे दिया, मणि पार पारस वाला मोती दे दिया, माला दे दिया, अपने गले से उतार के हार दे दिया। जल्दी देती नहीं है महिला, है ना, लेकिन दे दिया। तो हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, उसने भी तोड़ ताड़ के देखने लगा कि माता ने दिया है तो कुछ विशेष दिया होगा, और मुझे दिया है, भगवान श्री राम ने नहीं दे पाया, और माता ने दिया है तो कुछ विशेष दिया होगा। तो तोड़ तोड़ के देखा, और उसमें उनको क्या मिला, क्या ढूंढ रहा था हमें नहीं पता, आपको भी। मगर अगर मैं आपकी जगह होता, ऑडियंस, एज ए ऑडियंस मैं आपका वीडियो देखता मेरा, तो मैं यही सोचता कि इससे जो रिलेटेड है, जो अच्छा पॉइंट है, 33% इसमें अच्छा है होगा, 33% ख़राब होगा, 33% किसी काम का नहीं होगा, ऐसे ही बकवास है ना। तो जो 33% अच्छा है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ काम का है, तो आप नोट कर लो, अप्लाई करके देखो। अगर आपको समझ में आता है तो यही तो आप कोर्स किसी का बाय करोगे, तो यही तो आपको चाहिए। तो ये ठीक है, जो भी अपना अनुभव है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और मुझे तो जाना पड़ेगा फ़िलहाल खाने के लिए, और बहुत जल्दी हमें जॉब देखना पड़ेगा कि ऐसा काम चला, ऐसी तो जीवन चलेगा नहीं मेरा, है ना। मैं आऊँगा, और आऊँगा तो फिर टीम लेके आऊँगा। टीम लेके आऊँगा मतलब मेरे पास में पैसा रहेगा जमा किया हुआ, और बता दूँ कि 1-2 LIC भी भरूँगा, 10-15 साल देखूँगा कुछ ना कुछ, इससे नहीं तो उससे सही, उससे नहीं तो उससे सही। कल जाके 5-10-15 साल में हम भी सत्ता में आएंगे, कुछ नहीं तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं तो 2 भाई हैं, कुछ ना कुछ 2-4 कट्ठा हमें भी मिलेगा, तब देखा जाएगा। तब तक हमारे हाथ में सत्ता आएगी, कुछ पैसा रहेगा मेरे पास में, मेरा कुछ नहीं तो मेरा बेटा रहेगा, और उसको मैं बोलूँगा कि डार्लिंग ऐसा है कि इससे अच्छा नहीं है, और ये करना है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद प्रॉफिट निकाल के दिखाना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो हवा में तो नहीं तीर चला रहा हूँ। एक मतलब चलाने के लिए चला लेता हूँ, लेकिन निशाने पे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो ठीक है, एक टाइम है जो मतलब मेरा साला कुछ भी फेंक रहा हूँ तो बस उल्टा ही पड़ रहा है, ऐसा है। एक टाइम आएगा जो कुछ भी फेंकूँगा तो क्या होगा, सीधा ही पड़ेगा, और वो क्या होगा, बिक्की लक्की है, ऐसा रहेगा वो दिन। लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो अनुभव रहा है मेरा वो रिकॉर्ड करके मैं पब्लिक में दूँ, और यही कारण है कि मैं देता हूँ, है ना। तो आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।